अहीर जो है गद्दी पे नहीं बैठ सकता है और आपने मतलब जो यहाँ हमारी 103 देरी है और ब्राह्मणों के गांव में आकर के तुमने कथा क्यों नाक रगड़वाई हमारे हमसे, हमारी चोटी काटी। कहाँ चोटें आई आपको? अब चोटें तो मतलब जो उन्होंने उसका कुल्हाड़ी का हूदा मारा तो ये हमारी मतलब हूदा खसक गया, मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ। उन्होंने मैक्सी डाल दी हमारे मुंह के ऊपर और गिरा के थप्पड़ घूसा लाते मारी। हमारे साथ इटावा के कथावाचक जिनके साथ बड़ी घटना घटी है, इनके साथ जो जाति करी गई है उसके बारे में बात करेंगे। मुकुट जी, क्या कुछ हुआ था उस दिन और क्यों आपके साथ? उनका मकसद ये था कि आप जो है अहीर हैं और अहीर जो है गद्दी पे नहीं बैठ सकता है और आपने मतलब जो यहाँ हमारी 103 देरी है और ब्राह्मणों के गांव में आकर के तुमने कथा क्यों की। तुमने कहा बाबा लोगों से बात करो भाई। तो बोले बाबा लोग क्या जाने, मतलब जो है हम लोगों को पता चला कि तुम अहीर हो। तो हमने कहा कि हम अहीर तो हैं ही हैं, यादव हैं हम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोले कि आप लोगों ने हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ कहने का, और आप लोगों ने भाभी से हमारी से संकल्प कराया, उसे पैर छुआया, बस यही लेकर के उन्होंने मारा। और हमारी तो पहले तो पोस्टर बैनर लगे होंगे ना? जी हाँ, जी। तो उसी में मतलब जब बैनर पोस्टर जब देखा तो उन्होंने कहा कि तो मुकुटमणि फलाने गाँव के हैं। बच्चों ने मतलब जब कहा तो बोले कि आने दो और कथा होने दो, इसके बाद फिर देखा जाएगा। आपके साथ कितने लोग थे उस टाइम कथा में? केवल 4 लोग थे। 4 लोग। क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? अरे हमारे साथ मारपीट किया, उन्हें पूरी रात मारा, मतलब जो इसके बाद सुबह उन्होंने मतलब जो हमारी चोटी काटी और वो जो परीक्षित बनी थी उसके मतलब बोले कि तुमने इससे पैर छुआया होगा, संकल्प लिया होगा। इसका उल्टा तो आप वीडियो में देखना, नाक रगड़वाई हमारे हमसे, हमारी चोटी काटी। और अब लोग मतलब जो है इसके बाद जो है मतलब जो है जब विदाई करी तो जयकारा लगा के हम लोगों को विदाई की और गाली देते हुए जात नाम से मतलब जो है गाली करते हुए उसमें वीडियो में डरा हुआ है। पूरी घटना से आपके अंदर डर है? अब आप आगे कथा पढ़ेंगे नहीं करेंगे? अब डर तो ये है सर कि मतलब जो है कोई मंदिर बनाओ उसकी गुम्मत काट दो या एक पंछी हो उसके पर काट दो। और हमारे कन्हैया जी गाया मतलब जो है मैया से कहा करते थे कि सुरभि का पैपान न करियो, बेनी स्वर न गइयो और जइयो लोड धरन पर वहीं तेरी गोद नाइयो। तो बेनी का इतना बड़ा महत्व होता है चोटी का, और उन लोगों ने हमारी चोटी ही काट दी तो अब ये मरे के समान हो गए। बस इससे पहले भी आपने ब्राह्मणों के गांव में कथा करी होगी? हर जगह की है सर। इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एकजाई ब्राह्मणों का काम था। और जहाँ 1-2 ब्राह्मण है तो वो लोगों ने सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल आप ये बताइए कि अब अखिलेश जी आपको यहाँ पे बुलाए, आपको सम्मानित भी करा, आप क्या कहेंगे अखिलेश जी के बारे में? सर मैं तो बिल्कुल मरने के कगार में था। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आत्महत्या करने का, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ऐसा नहीं करना। और हम लोग इटावा में बीते दिनों जो कथावाचक के साथ बड़ी घटना पेश आई उसमें मुख्य कथावाचक थे मुकुट सिंह यादव, हमारे साथ हैं। मुकुट जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसी घटना हुई? जब हम कथा कहने के लिए गए तो पहले दिन की हमने कथा कही 21 तारीख दिन शनिवार। जब मैंने कथा कही उसके बाद कमरे पर पहुंच गया, भोजन के लिए बुलाया। बोले ये बताओ तुम्हारी बिरादरी क्या है? मैंने कहा यादव। बोले तुम यादव हो और पता नहीं तुम्हें ब्राह्मणों का गांव 103 देरी है, तुम्हें कथा कहने के लिए नहीं आना था। अगर तुम आए हो तो अब इसका तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा, पूरी जो भी भागवत का खर्चा है वो सब तुमसे लगेगा। ठीक है। अब उन्होंने एक मेरी जंजीर ले ली, एक अंगूठी ले ली और 25,000 रुपये हमने फ़ोन करके मंगाई। बोले ये ब्यास जी का खर्चा हो गया, ये भंडारे के लिए हो गई। और जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो गाड़ी की हवा निकाल दी। बोले पहले इसकी हवा भर। मैंने हवा भरी, फिर उन्होंने मेरी चोटी भी काटी। हमारे साथी के से कहा पैर छुओ, सबके पैरों से नाक रगड़वाई, अंगोछा रखवाया, वीडियो पड़ा उसका। उसके बाद बोले ऐसे पवित्र नहीं होंगे। परिचितानी जो बनी थी उससे कहा पेशाब करके ले आओ, पेशाब करके ले आई, छिड़की। जब इनके ऊपर पेशाब दोनों लोगों के ऊपर छिड़की और कहा अब पवित्र हो गई, जाओ। अब ब्राह्मणी की जब पेशाब पड़ गई है तो अब बिल्कुल पवित्र हो, निकल जाओ। तो मुकुटमणि जी, कब से आप कथा पढ़ रहे हैं? पहली बार तो आप ब्राह्मण के गाँव में गए नहीं होंगे कथा पढ़ने, इससे पहले भी क्या ऐसी घटनाएं हुई आपके? ना, मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ? जी, पहली बार ऐसा हुआ। हम हर जगह कथा कहने के लिए जाते, जो बुलाएगा हमें तो कथा कहनी, किसी से लड़ाई थोड़ी लड़नी है। राम कथा कहनी है, कृष्ण कथा कहनी है।
कब से कब तक आप लोगों को वहाँ पे प्रताड़ित करा, कितनी देर आप लोगों को बंधक बना के रखा? 10 बजे से लेकर के सवेरे 4:30-5 बजे तक उन्होंने बंदी बनाया। बंदी बनाया, अब उन्होंने मारपीट की, जो भी उनके समझ में आया इनके ऊपर मैक्सी मुँह पे डाल के लड़के ले गए, अलग जा कर के मारा। इन्होंने बहुत चिल्लाने लेकिन नहीं माने। एक बाबा जी थे, उन्होंने थोड़ा डांटा, तब आए, इनको लिवा के आए बाबा जी के पास, थोड़ी देर बैठे, फिर खींच ले गई। तब तक लाइट चली गई। अब बूढ़े बाड़े बाबा क्या कर सकते बेचारे, और दोनों लोगों को बहुत मारा। तो अब आप आगे कथा पढ़ेंगे, कथा पे अब जाएंगे, कथा तो तब या आपके अंदर अब डर है? कथा तो तब पढ़ेंगे जब जिंदा रहेंगे। बीजेपी वाले मरवा भी सकते हैं। भरोसा नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, अगर सबका साथ सबका विकास होता, अगर अभी यादव कोई चोटी काट लेता ना तो उसके घर पे बिल्डोजर चल जाता। अब किसी के घर पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। अगर ब्राह्मणों ने किया है तो योगी जी से हमारा भी कहना है कि अब ब्राह्मणों के ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है ऐसा दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ है। जो मेरे साथ हुआ है ऐसा दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो मार देते तो ठीक था। ब्राह्मण महासभा के लोगों ने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बैठक करी, कहा कि आपने जो आधार कार्ड दिखाया था उसमें आपका नाम कुछ और था, क्या ऐसा? उन्होंने मेरा ये आधार कार्ड है, इसमें मुकुट सिंह लिखा हुआ है, यही ये आधार जी, इसी के उन्होंने फोटो ले ली। और उन्होंने क्या कर गया, कैसे बनवाया, ये मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है। जो जानकारी है ये जी। हाँ, तो जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आपने अपनी जाति छुपाई वहाँ पर कथा पढ़ने से हमने कोई जाति नहीं छुपाई। जाति छुपाने की बात क्या, हमें 15 किलोमीटर में कोई जाति छुपाएगा? कौन जाति छुपाएगा 15 किलोमीटर में? मात्र 15 किलोमीटर दूर थे। हाँ, 15 किलोमीटर की दूरी है। बताइए आप, 15 किलोमीटर की दूरी में कौन किसे नहीं जानता है? जो हमारा ये गांव है वहाँ पड़ता है नगला मोतीराम कुशगांव हैरान, वो तो 3 ही किलोमीटर दूर है जी। लेकिन हम रहने लगे अब अछल्ला जा करके, इसलिए 3 किलोमीटर दूरी का कोई प्राणी जात छुपा सकता है? आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ से ये कहेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए, जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है उनको दंड दिया जाए। ठीक है। और अखिलेश जी ने आज आपको बुलाया था, सम्मानित भी करा है, कुछ 51,000 रुपए दिए और सम्मान दिया, और कहा फुल मदद की जाएगी आपकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुकुट जी रुकिए, संत सिंह यादव जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। संत सिंह यादव जी, आपको कैसे प्रताड़ित करा गया जब आप कथा पढ़ने गए थे? अब यही प्रताड़ित जो उसमें वीडियो में दिख रहा है वो आप सब सामने देखिए सर, और वही मतलब जो है सत्य है, जो सत्य में जयते सत्य की विजय होती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो आप लोग देख रहे हैं, और जो हमारे आचार्य जी ने बताया वही सत्य है, वही सत्य। कैसे कहाँ चोटें आई आपको? अब चोटें तो मतलब जो उन्होंने उसका कुल्हाड़ी का हुदा मारा तो ये हमारी मतलब हुदा खसक गया, मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ। उन्होंने मैक्सी डाल दी हमारे मुंह के ऊपर और गिरा कर थप्पड़ घूसा लाते मारी सर। ठीक है, देखिए ये मुकुट सिंह यादव थे मुख्य कथावाचक, और उनके साथ ये संत सिंह यादव थे। किस तरीके से इटावा में इनको प्रताड़ित करा गया, और जब ये कथा पढ़ने गए तो इनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि इन्होंने अपनी जाति छुपा के कथा पढ़ने आते, जिसकी वजह से ऐसा करा गया। अब इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें न्याय दिलाने का काम